हरे कृष्ण। देखिए, महाशिवरात्रि का यदि आपको पूरा लाभ लेना हो तो ये वाली वीडियो आप लोग जरूर पूरा देखना, क्योंकि इस बार 2026 में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ साथ व्यतिपात योग भी आ रहा है और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और त्रिपुष्कर योग भी है। ठीक है, तो जो भी मनुष्य सच में अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से आपको ये दुर्लभ शिवरात्रि का योग व्यतिपात के साथ मिल रहा है। इसका आप लोग जरूर लाभ उठाना। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप भले ही वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हों, अथवा तो आप कृष्ण भक्त हों, अथवा तो किसी अन्य देवी देवता के उपासक हों, आप सभी के लिए ये शिवरात्रि का व्रत अत्यंत अनिवार्य हमारे ग्रंथों ने बताया है, हमारे महापुरुषों ने बताया है। तिथि तत्व में वर्णन मिलता है कि एकादशी सहस्रेण तत्फलम लभते देवी शिवरात्रि मुपोषणान। इसका अर्थ है कि हे देवी, मनुष्य 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त करता है वह फल उसे एकमात्र शिवरात्रि का व्रत उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, एक शिवरात्रि का व्रत उपवास आप करिए और 1000 एकादशियों का पुण्य प्राप्त करिए। बाकी स्कंद में भी ये वर्णन आता है कि वर्ष शतेन यत् पुण्यम एकादश्याः कृतं भवेत् तत्फलम लभते सद्यः शिवरात्रि निषेवनात्। इसका अर्थ है कि 100 वर्ष तक एकादशी का व्रत करने से, कृष्ण पक्ष की भी एकादशी और शुक्ल पक्ष की भी एकादशी आप 100 वर्षों तक करें, उससे जो पुण्य फल आपको अर्जित होता है वह शिवरात्रि का केवल एक दिन का व्रत उपवास करने से आपको सद्य यानी तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। यदि आप इसे 100 वर्षों तक करते हैं तो इससे 2400 एकादशी की व्रत का पुण्य प्रभाव आपको मिल जाता है, केवल एक दिन शिवरात्रि का व्रत उपवास और जागरण करने से। ठीक है, तो मैंने आपको जो कहा ना कि वैष्णवों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिव जी को मानने वालों के लिए है, जितना कि गणपति जी को मानने वालों के लिए है, जितना कि शाक्तों के लिए यह शिवरात्रि खूब महत्वपूर्ण है। अब देखिए, शास्त्र में वर्णन आता है कि शिवरात्रि पर शिव जी कहाँ रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यानी कन्यत्र लिंगानि स्थावराणि चराणि च तेषु संक्रमते देवस्तस्याम रात्रो यतो हरः शिवरात्रिस्ततः प्रोक्ता तेन सा हरिवल्लभा। इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर जितने भी स्थावर यानी अचल और जंगम यानी चल शिवलिंग हैं, उन सब में शिवरात्रि की रात्रि भगवान हर यानी शिव जी विशेष रूप से संक्रमण करते हैं, यानी विद्यमान हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, चल और अचल, चल यानी जो आपके घर में शिवलिंग हो, छोटे बड़े जितने जैसे भी प्रकार के हों, उसमें भी भगवान शिव का प्रादुर्भाव हो जाता है। अचल यानी जो मंदिरों में जो भगवान शिव जी की स्थापना की गई है। तो शिवरात्रि में ऐसा भेद नहीं मानना चाहिए कि हम मंदिर में ही जाएंगे तो ही हमको पूरा लाभ मिलेगा। शास्त्र अनुसार आप जहाँ कहीं भी हैं, शिव पूजन का वहीं पर लाभ आप लोग ले सकते हैं, यदि आपके पास शिवलिंग है तो। ठीक है, हर शिवलिंग में भगवान इस दिन प्रकट हो जाते हैं और इसी कारण वह हरिवल्लभा है, यानी भगवान विष्णु को यह शिवरात्रि अत्यंत प्रिय है। ये शास्त्र के वचन में आपको पढ़कर बता रहा हूँ। पिछले वर्ष लोगों ने कमेंट किया था कि हम तो भगवान कृष्ण को मानते, हम शिवरात्रि नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, भेद हमारी बुद्धि का उपज है। ठीक है, आप जिस किसी के भी उपासक हो, शिवरात्रि आपको उन्नति की ओर ले जाने वाला पर्व है, त्योहार है। ठीक, आगे हरि भक्ति विलास में ही वर्णन आता है। हरि भक्ति विलास न वैष्णवों का ही ग्रंथ माना जाता है। विशेषतः हरि भक्ति विलास में गौतमीय तंत्र का संदर्भ दिया जाता है कि शिवरात्रि व्रतम कृष्ण चतुर्दश्याम तो फाल्गुने वैष्णवैरपि तत्कार्यम श्री कृष्ण प्रीतये सदा। इसका अर्थ है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत होता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वैष्णवों को भी यह व्रत सदा ही करना चाहिए। ये वैष्णव ग्रंथ से मैं आपको बताया। ठीक है, हरि भक्ति विलास। अब हम लोग और सुनते हैं। यह व्रत न सभी को करना चाहिए। यदि शंका हो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अथवा तो मेरा विवाह नहीं हुआ है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अथवा तो सधवा हो चाहे विधवा हो, अब बालक वृद्ध नर नारी सधवा विधवा सभी लोग इसका व्रत उपवास कर सकते हैं। ठीक, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व दानेषु यत् फलम। इसका अर्थ आप लोग समझिए, सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम यानी समस्त तीर्थों में आप स्नान कर लेना। पूरे जीवन भर में लोग धन इकट्ठा करके सभी तीर्थ घूम करके स्नान करते हैं ना,
ताकि हमारी मुक्ति हो, ताकि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन यहाँ पे लिंग पुराण का वर्णन है कि सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम, समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य लाभ आपको मिलता है, सर्व दानेषु यत् फलम, आप सब कुछ दान कर दें, बड़ी बड़ी तिथियों में आप दान करें, उससे जो आपको पुण्य मिलता है, तत्फलम कोटि गुणितम शिवरात्रि व्रते कृते। इसका अर्थ है कि वह सब पुण्य आपको करोड़ गुना होकर मिलता है जब आप शिवरात्रि का व्रत उपवास कर लेते हैं, उससे भी करोड़ गुना आपको मिलता है। ठीक है ना। तो महाराज शिवरात्रि की इतनी अपरंपार महिमा है। बाकी आगे ग्रंथ कहते हैं कि अज्ञानेनापि यत् पुण्यम कृतम तेन दुरात्मना तस्य वीर्येण राजेंद्र गतो असो शिव मंदिरम। ये मैं आपको स्कंद पुराण की बात बता रहा हूँ। ये श्री वशिष्ठ जी के वचन है कि हे राजेंद्र, उस दुरात्मा शिकारी ने अज्ञानवश यानी बिना जानकर ही उसने शिवरात्रि का व्रत उपवास कर लिया, रात्रि को जागरण कर लिया, तो उसके प्रभाव से वह शिव मंदिर यानी शिवलोक को प्राप्त हुआ। तो महाराज अनजाने में भी जिसने जीवन भर जानवरों को मारा, उनका शिकार किया, उसने अनजाने में व्रत किया, एक दिन के शिवरात्रि के व्रत प्रभाव से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। तो यदि आप जान समझ कर करेंगे तो महाराज आपको कितने पुण्यों की प्राप्ति होगी। आगे यमराज अपने ना दूतों को समझाते हैं कि देखो, शिवरात्रि व्रत करने वाला अकेला स्वर्ग नहीं जाता, वह अपने पूरे खानदान को तार देता है और उसको तुम लोग स्पर्श नहीं कर सकते। कुलम तारयते सर्वम ये न तत्र उपोषितम न तस्य पुनरावृत्ति कल्पकोटि शतैरपि। उसकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, वह फिर जन्म नहीं लेता जो शिवरात्रि के व्रत का पारायण करता है, यानी जो शिवरात्रि का व्रत करता है। ईशान संहिता में मिलता है कि अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च गवाम कोटि प्रदानम च शिवरात्रि समम नहीं। इसका अर्थ है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ, महाराज सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और करोड़ों गायों का दान भी शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और भी कई राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। एक यज्ञ करने में महाराज कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और करोड़ों गायों का दान का भी पुण्य जो आपको मिलेगा, उसकी बराबरी शिवरात्रि के व्रत की तुलना में बहुत कम है। ठीक इतनी महिमा है इस शिवरात्रि की। आगे शास्त्र कहते हैं कि वर्षेण द्वादशनाम वै यत् फलम मम पूजना तत्फलम लभते सद्यः शिवरात्रो मदर्चनम। इसका अर्थ है कि 12 महीने यानी 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने से जो फल मिलता है, वह फल भक्त को शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने से सद्यः यानी तत्काल प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि के दिन आप व्रत उपवास तो करना है, ये तो सबसे बड़ा मुख्य अंग है शिवरात्रि का, लेकिन इसके अंदर ना आपको शिव जी का पूजन भी करना है। एक दिन का पूजन पूरे 12 महीने के पूजन का आपको पुण्य दे देता है। तो हमको शिवरात्रि के दिन पूजन कैसे करना है? देखिए, सुबह स्नान आदि करने के बाद शिव जी के ऊपर आप लोटा का जल आदि दूध आदि अर्पित तो करना ही, लेकिन जो ना मुख्य पूजन होता है वह रात्रि के समय से शुरू होता है। यानी जब सूर्यास्त होता है ना, उस समय से प्रहर शुरू हो जाते हैं। रात्रि को 4 प्रहर में विभाग किया जाता है, फिर एक एक प्रहर का पूजन अलग अलग होता है। ठीक है, पहले प्रहर का पूजन दूध से, दूसरे प्रहर का पूजन दही से, फिर घी से, फिर शहद से। ठीक, ये 4 प्रकार का पूजन होता है शिवरात्रि में। मैं अलग अलग प्रहर के पूजन का वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप जरूर देख लेना और उस प्रहर के पूजन के हिसाब से आप लोग पूजन कर लेना। बिल्कुल ही सरल पूजन विधि में बताऊंगा, लेकिन वह पूजन विधि शास्त्रोक्त होगी, यह भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अब आगे हम लोग सुनते हैं कि यह पूजयेत शिवम तत्र रात्रो जगत तत्परः सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिव सायुज्य ममाप्नुयात्। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि की रात में जागरण करते हुए, जागते हुए भगवान शिव का पूजन करते हैं, वह समस्त पापों से विशेष रूप से मुक्त होकर शिव सायुज्य यानी शिव जी में ही यानी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इतनी महिमा है, इतनी भारी भरकम महिमा है शिवरात्रि की। ठीक है, लोग पूछते हैं कि हम कब तक जागे? भैया, आपको पूरी रात जागनी होती है, ठीक है ना। और आपको व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना होता है। ठीक, अब ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कई लोग क्या कहते हैं ना कि यहाँ पर ना शिव जी का शादी हुआ तो हम इस दिन शादी करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। कई जगह पर होता है, कई कमेंट भी हमको आते हैं कि शादी हुई थी इस दिन, आप व्रत उपवास के लिए क्यों कहते हैं?
मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो भगवान वेद व्यास जी ने कहा वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो हमारे शास्त्रों ने, जो हमारे ग्रंथों ने कहा वह मैं आपके आगे रख रहा हूँ। शादी नहीं हुई थी शिवरात्रि के दिन, इस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, इसलिए शिवरात्रि यानी शिव जी ने इस रात्रि को वरदान दिया था, ठीक है। ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने इसी रात्रि को पूजन किया था, इसीलिए इस रात्रि की इतनी महानता उभर कर आती है। लगभग सभी ग्रंथों में शिवरात्रि की महिमा गाई गई है, शिवरात्रि के व्रत की प्रशंसा की गई है। 4 महारात्रियों में से एक महारात्रि है शिवरात्रि, ठीक। अब आगे सुनिए, कई लोग व्रत उपवास करते हैं लेकिन जागरण नहीं कर पाते, उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि उपवासम प्रभात कृतम कृत्वा यस्तु न जागरम करोति वृथा तस्य उपवासो भविष्यति। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति सवेरे से उपवास तो करता है किंतु रात्रि में जागरण नहीं करता, उसका वह उपवास वृथा यानी बेकार यानी निष्फल हो जाता है। तो आप लोग व्रत उपवास तो करना ही, और साथ में रात्रि जागरण का भी हमको पहले से ही व्यवस्था करके रख लेनी है। मैं पूजन का वीडियो पहले ही डाल दूंगा ताकि आप लोग अपनी सामग्री व्यवस्थित जुटा लें। बेल पत्र तो आप लोग को चाहिए ही, बाकी जो भी पत्र पुष्प हो आप लोग पहले से ही एकत्रित करके रख लेना, ठीक है। अब देखिए, विशेष एक संकल्प मंत्र बताया है जो आपको शायद ही कहीं यूट्यूब या इंटरनेट पे मिल जाए। संकल्प मंत्र ना जरूर बोलना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। शिवरात्रि के व्रत के दिन सुबह सुबह आपको बोलना होता है, हाथ में जल ले लेना और उसके बाद संकल्प करना होता है इस मंत्र के द्वारा, जो शास्त्रों ने हमको बताया हुआ है। वह मंत्र आपको मैं अभी स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। शिवरात्रि व्रतम हेतत् करिष्ये हम महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे देव त्वत्प्रसादात् जगत्पते। फिर से सुन लीजिए, इसको पक्का कर लीजिए, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी दोहराइए। शिवरात्रि व्रतम हेतत् शिवरात्रि व्रतम हेतत् करिष्ये हम महाफलम करिष्ये हम महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे देव निर्विघ्नमस्तु मे देव त्वत्प्रसादात् जगत्पते त्वत्प्रसादात् जगत्पते। इसका अर्थ भी आप लोग समझिए कि हे जगत के स्वामी जगतपते, मैं महान फल देने वाले इस शिवरात्रि व्रत का पालन करूंगा। आपकी कृपा से मेरे इस व्रत में कोई विघ्न न आए, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो जाए। फिर वो जो आपने जल लिया है, संकल्पित जल, भगवान के आगे अर्पित कर देना। अब देखिए, व्रत उपवास कैसे करना है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाने से बहुत ज्यादा पाप लगता है। जैसे एकादशी में आपको पाप लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा पाप शिवरात्रि और रामनवमी के दिन अन्न खाने से पाप लगता है। तो अन्न खाने से आप लोग बचिएगा, फल और दूध पर रहिए, नहीं तो पूरा निर्जल व्रत करिए, अथवा तो जल पीकर भी रह सकते हैं। जिनको कुछ तकलीफ हो तो वे लोग जल पीकर रह सकते हैं। जल पीने के बाद भी यदि आपका काम नहीं चलता है तो दूध और फल पर आप लोग रह सकते हैं। व्रत के ऊपर ना मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा, कुछ विशेष बातें हैं उसके अंदर जो अलग से मैं बता दूंगा। ये वीडियो खास शिवरात्रि व्रत की महिमा के बारे में है। आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है, आप लोग सुनते हुए जाना। ईशान संहिता में और तिथि तत्व में ये वर्णन आता है। भगवान शिव जी स्वयं माता पार्वती जी को और नंदी जी से कहते हैं कि न स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन न चार्चया तुष्यामि न तथा पुष्पैर यथा तत्रोपवासतः। हे देवी, अथवा तो नंदी जी को बता रहे हैं भगवान शिव जी कि मैं शिवरात्रि की उस तिथि पर न तो स्नान से, जो हम लोग स्नान कराते हैं भगवान को, न वस्त्र से, हम लोग भगवान को वस्त्र अर्पित करते हैं, न धूप से और न पूजा अर्चन से और न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना उस दिन किए गए उपवास से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए महाराज, उपवास की बड़ी महिमा है। अब देखिए, दूसरा योग इसके अंदर लग रहा है, व्यतिपात योग शिवरात्रि के दिन ही है और यह न ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाएगा सुबह 3:18 से, और यह रहेगा अगले दिन मध्य रात्रि 2:47 तक। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोग समय देख लीजिए। लेकिन ये जो व्यतिपात योग है ना, जैसे भद्रा को अशुभ माना जाता है, शुभ कार्य नहीं किया जाता है भद्रा में, ऐसे ही भद्रा से भी अधिक अशुभ व्यतिपात योग को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है
कि इस योग में शुरू किया गया कोई भी कार्य उस कार्य का नाश हो जाता है। तो महाराज, लेकिन इसके अंदर आप यदि पूजा पाठ करते हैं, इसके अंदर यदि आप मंत्र जाप करते हैं, दान करते हैं, अपने पितरों को तृप्ति के लिए उन्हें जल अर्पित करते हैं, तो महाराज इसकी खूब महिमा है। शास्त्र कहते हैं कि व्यतिपाते तु यद दत्तम जप्तम होतम अनंतकम सूर्य पर्वणि यद दत्तो कोटि गुणम भवेद। इसका अर्थ है कि व्यतिपात योग, ये महापात के समय जो कुछ भी दान दिया जाता है, जो जप किया जाता है और जो हवन किया जाता है, उसका फल अनंत होता है, जिसका कोई माप तोल ही नहीं है, इतना पुण्य मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय दिए गए दान से भी करोड़ गुना, ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण में जो भी आप लोग दान पुण्य करते हैं उससे भी करोड़ गुना पुण्य, अधिक फल व्यतिपात योग के दान से मिल जाता है आपको। तो व्यतिपात योग है, शिवरात्रि का योग है, व्रत उपवास तो करेंगे ही, है ना, भगवान के नाम का जप तो करेंगे ही। मैं अपने इसी चैनल पर अथवा तो दूसरे चैनल पर लाइव भी चला दूंगा, आप लोग भगवान का नाम चलाकर अपने घरों में रख लेना, भगवान का नाम कानों में पड़ता रहे, वो तो होगा ही। साथ में आप ना दान पुण्य करना, कहीं भी दान करना, ठीक है, जहाँ पे आपको जो भी चीज वस्तु आपके पास हो यथा संभव आप दान करना, कुछ भी नहीं है तो श्रम दान करना, कहीं सेवा कर लेना। कुल मिला के इस योग का खूब भरपूर लाभ लेना। मैंने आपको बताया कि मनुष्य जीवन सफल करने के लिए ऐसे दुर्लभ योग आते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे खाने पीने में, मौज मस्ती में, भंडारे खाने में मत व्यतीत कर देना। खास करके मैंने देखा है लोग शिवरात्रि के दिन ही भंडारे लगाते हैं, जगह जगह पर लोगों को खूब शरबत पिलाते हैं, लोग ललच कर पी लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं, इससे बचना चाहिए, बहुत अधिक पुण्य नाश होता है हमारा। अब व्यतिपात योग की इतनी ही महिमा नहीं है। वराह पुराण में, स्कंद पुराण में, निर्णय सिंधु में ये वर्णन आता है कि अमावस्या सहस्रेण व्यतिपातेन तत्समम तस्मात् तत्र कृतम दानम अनंतम परिकीर्तितम। इसका अर्थ है कि 1000 अमावस्याओं का पुण्य और एक व्यतिपात योग का पुण्य एक समान है। इसलिए इस योग में किया गया दान शास्त्रों में अनंत पुण्य देने वाला कहा गया है। तो महाराज इस दिन पितरों के लिए तो जरूर करना, पुण्यों का विस्फोटक योग है। तो एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि इस दिन आपको व्रत उपवास करना है। सबसे पहले आपको सुबह सुबह संकल्प करना है, स्नान आदि के बाद। हो सके तो आप व्रत उपवास दूध और फल पर करें, जल पर करें, अन्न का इस दिन त्याग कर दें, किसी भी प्रकार का अन्न इस दिन ग्रहण न करें। पूजन भी करना है, शिव जी के ऊपर जलादि भी चढ़ाना है, 4 प्रहर का पूजन है। भगवान का नाम चलता रहे, आपके घर में चला लेना, लाइव चला देंगे इस चैनल पर। कुल मिलाकर आप ना कमाई कीजिए इस दिन, जितना कमा सकते हैं, जितना लूट सकते हैं लूटिए। 4 प्रहर के पूजन का भी आप लोग जरूर लाभ लेना, रात्रि जागरण का भी जरूर लाभ लेना। और आपको क्या क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो मैंने पहले इसीलिए डाल दिया है ताकि मुझे पता चले आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता है, ताकि उस पर मैं अपनी वीडियो बनाने की सेवा आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बाकी कुछ आपको पूछना हो तो स्क्रीन पर ना आपको नंबर दिख रहा होगा, निःशुल्क है, इस वीडियो से संबंधित ही आप लोग पूछिएगा। कई लोग अलग अलग चीज़ें पूछते हैं, हमारे टीम मेंबर्स इतना तैयार नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए। वीडियो से संबंधित आप लोग प्रश्न पूछिएगा इस नंबर पर, जो कुछ भी हो। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी चलता है, उस पर भी जुड़ जाइएगा, उस पर मैं छोटी छोटी जानकारी देते रहता हूँ। तो कुल मिलाकर भरपूर लाभ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।